नमस्कार, मैं नीरज बंगड़ुआ आपका स्वागत करता हूँ वाईफाई स्टडी CSR नेट यूट्यूब चैनल पे। कल हमने किया था भाई ये क्विक रिवीजन ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। उसका कुछ पार्ट तो हमने कर लिया था और कुछ पार्ट हमारा बच गया था, तो उसी को कंप्लीट करेंगे आज हम। कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर उसको कुछ प्रॉब्लम ले लेंगे, तो इसी तरह हमारा काम चलता रहेगा। तो हमारा जो मकसद है वो मकसद ये आपको एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करवा जाए। तो हमारा टॉपिक है क्विक रिवीजन ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय नीरज बंगड़ुआ एंड दिस इज मी एंड वेलकम टू वाईफाई स्टडी CSR नेट यूट्यूब चैनल। भाई अपने सभी फ्रेंडों को बताएं इसको सब्सक्राइब कर ले। ये मेरा अनअकैडमी के पूरे वीक का शेड्यूल है। आज क्लास एक क्लास हो गई है, अभी 7 बजे फिर है। फिर ट्यूसडे को कल फिर क्लास होगी सेम टाइम पे और फिर 7 बजे फिर होगी। फिर वेडनेसडे की आपकी छुट्टी है भाई, वेडनेसडे की छुट्टी है। थर्सडे को फिर क्लास होगी, फ्राइडे को छुट्टी है भाई, ये गलत लग गया। फ्राइडे को फिर छुट्टी है आपकी, ठीक है। फ्राइडे को आपकी फिर छुट्टी है, ये क्लास नहीं होगी, ठीक है। फ्राइडे को छुट्टी, सैटरडे को फिर आपकी क्लास होगी, संडे को आपकी सरप्राइज क्लास होगी। टाइम मैंने बताया, टाइमली आपको टाइम बता देंगे, ठीक है भाई। जैसे एग्जाम आपका नजदीक आ चुका है, तो अगर आप लिमिटेड टाइम में अपने एग्जाम की प्रिपेयर करना चाहते हो, ठीक है, लिमिटेड टाइम में आप एग्जाम की प्रिपेयर करना चाहते हो, तो एग्जाम के लिए सबसे पहले आपका सिलेबस होना चाहिए भी कवर। अगर आपका सिलेबस कवर नहीं हुआ तो फिर कैसे एग्जाम क्वालिफाई होगा। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे पास, दैट इज अनअकैडमी। आप ऐसा कीजिए, अनअकैडमी का ऐप जो डाउनलोड करके सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, सब्सक्रिप्शन लीजिए। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, जो आपको मोस्ट कंफर्टेबल लगे, जो आपके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट लगे, ठीक है। आई सजेस्ट 12 मंथ का लीजिए। ये आपका 963 रुपए का पड़ेगा पर मंथ, यानी 11,550 का पड़ेगा एनुअली 12 मंथ के लिए। अगर ये महंगा लगा तो इस पे भी ऑफ दिला देते, आपको 10% ऑफ दिला देते, दैट इज 10 NRJ 10 यूज करना, आपको 10% ऑफ NRJ 10, ये वाला कोड मतलब 10% ऑफ मिल जाए, इंस्टेंट 10% ऑफ हो जाएगा। जो आपका 11,550 का पड़ा था, अब आपका कितना पड़ गया 10,395 का। अगर मैं राउंड ऑफ करूँ तो 10,000 रुपये का ही पड़ेगा 12 मंथ के लिए, जिसमें आप CSR के लिए भी प्रिपेयर करोगे, क्या कहते हैं, जेस्ट के लिए भी प्रिपेयर करोगे, गेट के लिए भी प्रिपेयर करोगे, TIFR और आपका BARC PhD इंटरव्यू सब के लिए प्रिपेयर करोगे। 10,000 रुपये लगने वाले एक साल के, और आप सीरियसली पढ़ोगे तो डेफिनेटली एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। और JRF लगने के बाद 31,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, मतलब 10 डेज में आपका पैसा वापस आ जाए। इससे जबरदस्त इन्वेस्टमेंट और क्या होगी। अगर ये आपको ज्यादा लग रहा है तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हो, 3 मंथ वाले को, ठीक है। ये आपका 5250 का पड़ने वाला है 3 मंथ का। इस पे भी ऑफ दिला देते हैं, 4700 का पड़ेगा, NRJ 10 यूज करोगे 10% ऑफ मिलके, ठीक है भाई। पेमेंट के मेथड भी अलग अलग है, डेबिट से कर सकते हो, क्रेडिट से कर सकते हो, UPI से कर सकते हो, वॉलेट से करते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो। अगर आपके पास इकट्ठा पैसा नहीं है तो आप EMI से भी कर सकते हो, इकट्ठा पैसा नहीं है तो EMI से भी कर सकते हो, पर मंथ के हिसाब से बंधवा लीजिए। तो 10,000 भी ज्यादा नहीं। और भाई दूसरा आपको जो ऑप्शन बताया वो तो बहुत ही कम अमाउंट है, उसके लिए तो आपको क्या सोचना। फायदे क्या रहेंगे भी, आपको मल्टीपल सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। सिंगल सब्सक्रिप्शन से मतलब मल्टीपल कोर्स मिलेंगे, ठीक है। आपके अनलिमिटेड एक्सेस हो जाएगा, जिसका मतलब ये आपका अनलिमिटेड एक्सेस हो जाएगा। जितने भी एजुकेटर आपके अनअकैडमी पे सभी का आपको एक्सेस मिल जाएगा। डाउट सेशन होंगे भाई, ठीक है, डाउट सेशन हो जाएगी। PDF मिलेगा, जो क्लास पढ़ाई जाएगी उन सभी का PDF मिलेगा। डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा भाई, मुझसे भी होगा और फैकल्टी से भी होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे भी आपको, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पे भी एम्फेसाइज रहेगा, क्विज भी करवाए जाएंगे भी आपको, और होमवर्क भी करवाया जाएगा आपको, होमवर्क भी दिया जाएगा भाई। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। NRJ 10 अपना कोड है, कोड यूज कर लेना भाई। अनअकैडमी मेरी स्पेशल क्लास जिसका मैंने शेड्यूल दिखाया, अनअकैडमी में मेरा नाम सर्च करना और यहाँ फॉलो का ऑप्शन है, मुझे फॉलो कर लेना, या फॉलो का ऑप्शन है, मुझे यहाँ पर फॉलो करना, ठीक है। मेरी क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर मेरी क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा तो वेव्स फिजिक्स अपना टेलीग्राम पे चैनल है, आप वहां भी जा सकते हो। अगर आपको ये टेलीग्राम पे आप ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो, बहुत सारे बच्चे मैंने देखा टेलीग्राम पे इतना कंफर्टेबल नहीं है, तो 7206412481 मेरा व्हाट्सएप नंबर है भाई, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको एक ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। ये भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है। तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था भाई, हमने बुलियन अलजेब्रा के बारे में पढ़ा था थोड़ा। अब शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक, बुलियन अलजेब्रा के बारे में पढ़ा था। फिर हमने गेट के बारे में पढ़ा था। गेट हमारे 3 गेट होते हैं अभी, आपके बेसिक गेट होते हैं, जिसमें हमने एंड, और नोट के बारे में पढ़ा था। फिर हमने यूनिवर्सल गेट की बात की थी, जिसमें आपका नैंड और नोट था।
फिर हमने अर्थमेटिक गेट की बात की थी, जिसमें एक्सोर और एक्सनोर है भाई, जिसमें एक्सोर और एक्सनोर है। इन सभी के बारे में हमने डिस्कस कर दिया था, इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया था। और एक बात की थी भी, नैंड और नोर आपके क्या रहेंगे, अनकंट्रोल्ड इन्वर्टर रहेंगे, और एक्सोर एक्सनोर भाई डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये आपको बात मस्ट है, याद होनी चाहिए, आपके कंट्रोल्ड इन्वर्टर रहेंगे। ठीक है, ये बात की थी भाई हमने। उसके बाद चलते भाई, उसके बाद चलते फिर हमने किसकी बात की थी भाई, यूनिवर्सल। जो आपका एक्सोर है वो आपका पैरिटी चेकर होगा, और जो आपका एक्सनोर है वो आपका इक्वलिटी डिटेक्टर होगा। ये भी हमने बात की थी, ठीक है, ये भी हमने बात की थी भाई। उसके बाद हम बात करें, मैंने कहा था भाई नैंड और नोर, आपका नैंड हो गया और नोर हो गया, ये दोनों क्या है भाई, यूनिवर्सल गेट है। क्या है, यूनिवर्सल गेट है। मतलब यूनिवर्सल का मतलब इनकी हेल्प से हम एवरी डिजिटल गेट एंड डिजिटल सर्किट बना सकते हैं। इनकी हेल्प से हम सभी डिजिटल गेट और सभी डिजिटल सर्किट बना सकते हैं भाई। डिटेल में मैंने क्लास में करवा रखा, मैं अभी इसका एक और वो बता देता हूँ। कभी कभार मोस्टली टाइम नंबर ही पूछते हैं आपसे, तो ऐसे ये गेट हो गया, ये नैंड नोर। ये पूछे भाई अगर मुझे नोट बनाना है तो कितने नैंड चाहिए, एक नैंड चाहिए, कितने नोट चाहिए, एक नोट चाहिएगा भाई, ठीक है। फिर पूछेंगे भाई आपसे, अगर मुझे अगर मुझे अगर मुझे एंड बनाना है भाई, एंड बनाना कितने एंड चाहिए, दो चाहिए, नोर कितने चाहिए, तीन चाहिए। अगर मुझे और बनाना कितने एंड चाहिए, तीन चाहिए, नोर कितने चाहिए, दो चाहिए। अगर मुझे एक्सोर बनाना है, अगर मुझे एक्सोर बनाना है तो कितने नैंड चाहिए, चार चाहिए, कितने नोर चाहिए, पांच चाहिए। अगर मुझे एक्सनोर बनाना है तो कितने नैंड चाहिए, पांच चाहिए, कितने नोर चाहिए, चार चाहिए। अगर मुझे नैंड से नैंड बनाना है तो भाई एक ही चाहिए, नोर से बनाना है तो कितने चाहिए हमें, चार। कितने चाहिए हमें, चार। और नोर बनाना है नैंड से, कितने चाहिए, चार। ये कितने चाहिए, वन। तो भाई आपने देखा होगा, इसको छोड़ के अगर इसमें दो चाहिए तो इसमें तीन, फिर अगले में एंड से दो तीन चाहिए तो और में आपका तीन दो हो जाए, एक्सोर में चार पांच चाहिए तो एक्सोर में पांच चार हो जाए। आप इस तरीके से इसको याद भी कर सकते हैं, ये टेबल इंपॉर्टेंट है भाई। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ये पूछ लेते हैं हाउ मैनी नैंड, क्वेश्चन कुछ इस तरह का रह जाता है, हाउ मैनी नैंड गेट, या नोर बोल देगा, नोर गेट रिक्वायर्ड टू बिल्ड ए एक्सोर, एन एक्सोर या एक्सनोर, कुछ भी बोल दे, गेट। अगर एक्सोर पूछा तो चार और पांच आ जाएगा आपका नैंड नोर, अगर एक्सनोर पूछा तो पांच और चार आ जाएगा आपका। बस ऐसे ही पूछेगा, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, तो हमें ये वही पता होना चाहिए, ठीक है। इसलिए इसको बोला गया आपका यूनिवर्सल गेट। मतलब इस गेट की हेल्प से, इस गेट की हेल्प से आप कोई भी गेट बना सकते हो, इस गेट की हेल्प से आप कोई भी गेट आप बना सकते हो। फिर बात करते हैं लॉजिक सर्किट की। लॉजिक सर्किट में जैसे मैंने पढ़ाया भी आपको, कॉम्बिनेशनल है, दूसरा कौन सा है, सिक्वेंशियल है। दूसरा कौन सा है, सिक्वेंशियल है। भाई बात करें कॉम्बिनेशनल की, कॉम्बिनेशनल आपका कौन सा होता है, जिसमें नो फीडबैक, नो फीडबैक इज प्रेजेंट, कोई फीडबैक नहीं है। और इसमें क्या होता है भाई, आपका फीडबैक इज प्रेजेंट। अभी फीडबैक क्या होती है, आउटपुट को इनपुट से कनेक्ट करें, आउटपुट को जो इनपुट से कनेक्ट करे वो आपकी क्या कहलाएगी, फीडबैक कहलाएगी। वो आपकी क्या कहलाएगी, फीडबैक कहलाएगी। तो अब कॉम्बिनेशनल की जब हम बात कर रहे हैं, जब हम कॉम्बिनेशनल की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपका हाफ एडर आएगा, हाफ सब्सट्रैक्टर आएगा।
फुल एडर आएगा भाई एंड फुल सब्सट्रैक्टर आएगा। एंड फिर हम बात करें भाई आपका कंपैरेटर रहेगा। ये आपके सिक्वेंशियल में आते हैं, ये भी आपके सिक्वेंशियल में आते हैं, ठीक है। कंपैरेटर भी आपके 3 टाइप के होते हैं, सिंगल बिट रहेगा, डबल बिट रहेगा और मल्टीप्लेक्सर आएगा भाई। कंपैरेटर भी आपका सिंगल बिट कंपैरेटर रहेगा, 2 बिट बोल दीजिए, डबल बिट कंपैरेटर बोल दीजिए, एंड 3 बिट तक ही पढ़ेंगे हम। ज्यादा डिटेल में आपको चेक करना है तो मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। मल्टीप्लेक्सर की भी बात करेंगे, 2x1 की भी बात करेंगे एंड 4x1 की भी बात करेंगे, 2x1 की भी बात करेंगे एंड 4x1 की भी बात करेंगे, ठीक है। ये हम बात करें तो हाफ एडर, हाफ एडर की बात कर लेते हैं। हाफ एडर आपका जो सिस्टम होता है इसमें 2 इनपुट होती है, 2 आउटपुट होती है। ये हो गया भाई हाफ एडर। अब एडर है तो ऐड क्या करेगा, ये क्या करेगा भाई, ऐड करेगा, मतलब क्या करेगा, सम करेगा, और सम के बाद एक सम और आती है, सम के साथ कैरी होगा। यहाँ पर कोई इनपुट होगी ए एंड बी। अब इनपुट ए एंड बी है तो टेबल कौन सी बनेगी भाई, आपकी 2 वाली टेबल बनेगी। तो कुछ टेबल की बात करें हम तो ये टेबल बनेगी ए बी। टेबल तो सबको आती होगी 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, 2 वाली टेबल बन गई भाई। फिर बात करें सम की, 0 रहेगा, 1 रहेगा, 1 रहेगा, 1 1 0 हो जाएगा, कैरी कितना हो जाएगा आपका 1 कैरी हो जाएगा। कैरी की बात करें 0 0 एंड 0, ये आपका रहेगा भाई, ठीक है। तो एसओपी पीओस लगा लीजिए, कौन सा भी लगा लीजिए, एक ऑपरेशन लगा लीजिए। तो मैं एसओपी लगा देता हूँ तो वाई सम किसके इक्वल हो जाएगा भाई, वाई सम आपका किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज ए बार बी एंड ए बी बार। यहाँ अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो ये मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। एडर में वाई सम किसके इक्वल हो जाएगा, वाई सम किसके इक्वल हो जाए, ए बार बी एंड ए बी बार। मतलब एडर के केस में वाई सम आपका किसके इक्वल है, ए एक्सोर बी के इक्वल है, ए एक्सोर बी के इक्वल है। और वाई कैरी किसके इक्वल है, वाई कैरी किसके इक्वल है, दैट इज ए बी के इक्वल है। वाई कैरी किसके इक्वल है, दैट इज ए बी के इक्वल है, ठीक है। ये आपके पास आए भी, ये रिजल्ट आपको जरूर याद रखना है, ये रिजल्ट आपको जरूर याद रखना है। ये आपका 2 इनपुट सिस्टम होता है, ये आपको याद रखना भाई, ये आपका 2 इनपुट सिस्टम होता है। मतलब आप इसमें 2 इनपुट दोगे। ये हाफ एडर है भाई, ये हाफ एडर है। ये आपका हाफ एडर है। आगे बात करते हुए फुल एडर, सॉरी क्या कहते हैं, हाफ सब्सट्रैक्टर की। हाफ सब्सट्रैक्टर की बात करते हैं भाई हम। इसमें भी आपका 2 इनपुट सिस्टम रहेगा, कुछ ऐसा बना लीजिए। ठीक है, 2 इनपुट सिस्टम आपका, ये ए है, ये बी है, ये आपका अभी सब्सट्रैक्टर है। तो क्या करेगा, डिफरेंस ही तो करेगा, यहाँ पर डिफरेंस आएगा। डिफरेंस अगर मान लो नहीं है तो फिर क्या करेगा, बोरो करेगा, यही तो रहेगा। 2 इनपुट सिस्टम है भाई, 2 इनपुट सिस्टम है, नो फीडबैक प्रेजेंट, फीडबैक प्रेजेंट भी नहीं है भाई। देखो ना कहा फीडबैक है, कोई भी आपके आउटपुट इनपुट से कनेक्ट है, नहीं कनेक्ट है, ठीक है। तो इसकी ट्रूथ टेबल बनाते हैं भाई। क्या इनपुट, ए बी इनपुट है, 0 0 हो सकती है, 0 1 हो सकती है, 1 0 हो सकती है, 1 1 हो सकती है, ठीक है। अब बात करें भाई डिफरेंस की, तो क्या रहेगा, 0 आ जाएगा, यहाँ का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 0 0 में से कैरी की बोरो की बात करें तो 0 0 में से कुछ बोरो करने, अब 0 में से 1 गया भाई, यहाँ से ये घटाना है, यहाँ से ये घटाना है, ठीक है। तो 0 में से 1 गया तो कितना वो कैरी करना पड़ा आपको,
1 कैरी करना पड़ा। 1 में से 0 गया तो भाई कुछ कैरी करना पड़ा, नहीं कैरी करना पड़ा। 1 में से 0 गया भाई कुछ कैरी, 1 में से 1 गया कुछ कैरी करना पड़ा, नहीं करना पड़ा भाई, आपको कुछ भी कैरी करने की रिक्वायरमेंट नहीं हुई है। अभी वैसे भी ये एक्सप्रेशन देख के आपको पता लग रहा है सेम सेम पे 0 डिफरेंट डिफरेंट पे 1, ठीक है, सेम सेम पे 0 डिफरेंट डिफरेंट पे 1, या 0 के साथ जो है वो आपको वही मिल रहा है। तो ये आपका क्या बन गया, वाई डिफरेंस आपका क्या बन गया भाई, वाई डिफरेंस आपका क्या बन गया, ए बी एंड ए बी बार, मतलब वाई डिफरेंस हो गया अभी आपका ए एक्सोर बी, और वाई कैरी हो गया अभी आपका वाई कैरी, सॉरी वाई कैरी नहीं, वाई बोरो हो गया अभी आपका, वाई बोरो किसके इक्वल हो गया, देखिए ए बार बी, ए बार बी, ठीक है। ये दोनों रिजल्ट आपको मस्ट है भाई, याद करने ही करने हैं, ये दोनों रिजल्ट मस्ट है भाई। ठीक है, ये रिजल्ट आपको याद करने ही करने पड़ेंगे, ये रिजल्ट आपको याद करने ही पड़ेंगे। यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा स्पेस बचाओ। वाई डिफरेंस आपका, वाई डिफरेंस है ए एक्सोर बी, और वाई कैरी है, वो वाई आपका बोरो है, कैरी इसलिए याद आ रहा, अभी एडर में हम कैरी करते हैं, ये हो जाए ए बार बी, ए बार बी, ठीक है, ये हो जाए आपका ए बार बी। ये आपको भाई याद करने ही करने पड़ेंगे, ठीक है, ये आपको याद करने ही करने पड़ेंगे। अब बात करते हुए सिंगल बिट कंपैरेटर की, अब बात करते कंपैरेटिव, नाम से ही पता लग रहा है कंपैरिजन का काम होगा, नाम से ही क्लियर होगा भाई इसका काम क्या रहेगा, कंपैरिजन का रहेगा। अब जैसे मैंने बताया था सिंगल बिट है भाई, ये आपका सिंगल बिट है, मतलब एक वैल्यू को एक वैल्यू से कंपेयर करेगा, ये कुछ ऐसा, ठीक है, ये है इनपुट दे दी हमने कंपैरिजन करने के लिए, आपको सिंगल बिट है। अब ए है, ए आपका किसी से बड़ा है छोटा कैसे पता लगेगा, यहाँ भी आपको कोई ना कोई नंबर तो चाहिएगा ना, तो मतलब इनपुट आपकी 2 रहेगी, ए है बी है। केस क्या क्या हो सकते हैं भाई आपका सिंगल इनपुट में, केस क्या क्या हो सकती है, ए आपका ग्रेटर देन है बी से, एक केस हो सकता है। दूसरा केस क्या रहेगा भाई आपका, ए आपका इक्वल टू है बी के, ठीक है भाई। तीसरा केस आपका क्या रहेगा भाई, आपका तीसरा केस रहेगा ए आपका लेस देन है बी से, यही केस हो सकते हैं, या तो भी दोनों इक्वल होंगे, या बड़ा होगा या फिर आपका छोटा होगा, इसको बोलते हैं हम सिंगल बिट कंपैरेटर, इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, सिंगल बिट कंपैरेटर। यही केस हो सकते हैं भाई, ए तो भैया बराबर होगा या बड़ा होगा या आपका छोटा होगा, मान लो 2 नंबर है, एक के या तो एक से बड़ा बराबर होगा, या एक 0.5 से बड़ा होगा, या एक आपका 2 से छोटा होगा, यही केस हो सकते हैं ना भाई। बी आपको कुछ भी हो सकता है, ये आपके केस हो सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में, तो हम समझा चुके हैं ऑलरेडी। तो ट्रूथ टेबल बना देते हैं अब इसकी, ट्रूथ टेबल बना देते हैं, ट्रूथ टेबल बना दीजिए भाई। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ए आपका क्या है, ग्रेटर देन है बी, सेकंड केस। ए आपका इक्वल टू है बी, सेकंड केस। ए आपका लेस देन है बी, थर्ड केस। तो भाई यहाँ पर टेबल पाए, तो ए आपका बड़ा है नहीं है, मतलब ए आपका बड़ा है नहीं है भाई, आपका ए आपका बड़ा है, हाँ भाई ए आपका बड़ा है नहीं है। यहाँ पर देखिए भाई ए आपके बी के बराबर है, हाँ भाई है। ए आपका बी के बराबर है नहीं है, ए आपका बी के बराबर है नहीं है, ए आपका बी के बराबर है, हाँ भाई है। यहाँ देखिए ए आपका छोटा है बी से नहीं है भाई, ए आपका छोटा है बी से, हाँ भाई है। ए आपका छोटा है बी से, ना भाई नहीं है। ए आपका छोटा बी से नहीं है भाई। ये आपके केस बन गए। अब जहाँ एसओपी लग रहा है एसओपी लगा दीजिए, सिंपल सा है। तो ये 3 आपके केस बनने वाले हैं, वाई ए ग्रेटर देन बी, ओनली यहाँ पर आएगा क्या आ जाएगा, ए बी बार। ये हो गया आपका ए बी बार, ए बी बार। आपका वाई ए इज इक्वल टू वाई ए इज इक्वल टू बी, किसके इक्वल है भाई, यहाँ पर आ जाए ए बार बी बार एंड ए बी, हो जाए ए बी प्लस ए बार बी बार, या इसको कर दो
ए एक्सोर बी के ऊपर बार, या इसको लिख दो ए एक्सनोर बी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अभी। वाई ए लेस देन बी, यहाँ पर भाई वाई ए लेस, यहाँ पर तो जीरो आएगा ना, यहाँ पर तो जीरो आएगा क्योंकि ए आपका छोटा नहीं। ये हो जाए अभी आपका ए बार बी। तो मैंने एक बात देखी, यहाँ पर ए छोटा है तो ए के ऊपर बार आ गया, यहाँ पर बी छोटा तो बी के ऊपर बार आ गया। मतलब आपकी जो लोअर क्वांटिटी होगी, लोअर क्वांटिटी के ऊपर बार आएगा भाई। ये हिंदी में भी लिख दिया, अभी आप लिख लेना अपनी कॉपी में, हिंदी में भी लिख दिया, आप अपनी कॉपी में लिख लेना इसको, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास रिजल्ट आ गए भाई, मैं रिजल्ट लिख देता हूँ। वाई ए ग्रेटर देन बी मतलब ए बी बार, वाई ए इक्वल टू बी मतलब ए बी प्लस में ए बार बी बार या ए एक्सनोर बी, एंड वाई ए आपका लेस देन बी मतलब ए बार बी। ये आपके कुछ केस आ गए, ठीक है। ये सिंगल बिट कंपैरेटर केस है। किसके केस है? सिंगल बिट कंपैरेटर के केस है। बात करें भाई, यहां पर हम बात कर रहे हैं डबल बिट कंपैरेटर की। या 2 बिट कंपैरेटर बोल दीजिए। उसमें आपका क्या रहेगा अभी? मान लेते हैं अपने पास दो टर्म है, एक है 25, एक है 24। अगर पहली वाली टर्म है इक्वल है तो दूसरे की हमें बात करने की जरूरत नहीं है। नहीं सॉरी, ऐसे नहीं, ये सेकंड केस हो गया। आप एक आपकी 25, एक आपकी 19। अगर पहले वाली आपकी बड़ी है, अगर A1, ये इसको A1 B1 जो भी मान लो, A1 आगे बड़ी है आपकी इससे B1 से, ये A1 A2 B1 B2 ऐसे मान लेते हैं, या मैं आपको बता दूंगा अभी। और आपके मान लो कुछ ऐसी है, अगर ये पहले वाली टर्म आपकी इक्वल है तो आपको दूसरी टर्म पे जाना है। मतलब पहले वाली टर्म अगर आपकी इक्वल है, तो आपको दूसरी टर्म पे जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या रहेगा अभी आप देखिए, सेकेंड बिट कंपैरेटर में आपका क्या रहेगा, इसको मान लेते A2 A1, इसको B2 B1। ऐसा है, कोई एग्जांपल लेता हूँ मैं, 25 और 19। अगर आपका A2 बड़ा है B2 से, फिर सेकंड टर्म की हमें बात करने की जरूरत नहीं। एक केस तो ये बनेगा, मतलब A2 इज ग्रेटर देन B2। तो मतलब आपका हो गया एंड, सॉरी, और आगे अगर आपका A2 इक्वल टू है B2, तो फिर आपका A1 मस्ट बी ग्रेटर देन होना चाहिए, A1 मस्ट बी ग्रेटर देन होना चाहिए B1 के, A1 मस्ट बी ग्रेटर देन होना चाहिए। मान लो 25 हो गया तो यहाँ 24 ही होना चाहिए, यहाँ पर 24 ही होना चाहिए, ये आपका रहेगा। तो मैं रिजल्ट लिख देता हूँ भाई आपके 2 बिट कंपैरेटर के। यहाँ पर आपके रिजल्ट ये रहेंगे, लिखिए वाई ए इज इक्वल टू बी के केस में अगर आपकी पहले वाली टर्म इक्वल है तो हो जाए A2 एक्सनोर B2, ठीक है, एंड A1 एक्सनोर B1। अगर आपकी कुछ ऐसी है भाई, दोनों 25 है, मतलब आपके दोनों टर्म इक्वल है। एक तो कैसी हो गया, अब क्या हो सकता है भाई, ये वाली टर्म बड़ी हो, ये हो गया भाई y इज इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी। मान लेते हैं पहले वाली टर्म बड़ी हो। अब जो मैंने केस समझाए हैं ये वाले, वो इसमें एप्लीकेबल होंगे। तो अगर पहले वाली टर्म इक्वल है, तो आपका ये आएगा। उसके बाद अगर पहले वाली इक्वल नहीं है, इफ मतलब और आ जाए, और का आपका प्लस आएगा, तो ये रहेगा व्हाट आई एम सेइंग दैट इफ अगर आपकी पहले वाली बड़ी है तो ये यहाँ पर ये नहीं आएगा यार। अगर A2 बड़ा है B2 से, तो ये हो जाएगा A2 B2 के ऊपर बार प्लस में। अगर A2 इज इक्वल टू B2 है तो ये हो जाएगा अभी आपका A2 एक्सनोर B2 एंड
फिर आपका उसमें क्या होना चाहिए, डेफिनेटली A1 को बड़ा होना चाहिए, मतलब आपका A1 को आपका बड़ा होना चाहिए, A1 B1 के ऊपर ऐसे आएगा भाई, ठीक है। अब दूसरे केस में चलते हैं भाई, A लेस देन B, उसमें क्या हो जाए, अब बार शिफ्ट हो जाए, अब बार आपका शिफ्ट हो जाए, यहाँ पर आ जाए A2 बार B2, एक केस तो ये हो सकता है। प्लस में अगर वे दोनों क्वांटिटी इक्वल है तो आपका यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर आपका शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ये आपका सही है। सेम आपका थर्ड केस में आएगा, सेम आपका फोर्थ में आएगा, तो ऐसे आपकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, तो आप यहाँ तक ही लिख लीजिए। फिर बात करते हैं फुल एडर की, फिर बात करते हैं फुल एडर की। फुल एडर आपका 3 बिट सिस्टम होता है, जिस तरह आपने उसमें देखा है, आपने हाफ एडर में देखा 2 बिट होती है, इसमें आपकी 3 बिट होगी, इसमें आपकी 3 बिट होगी, ठीक है। आउटपुट में तो आपके वही रहेगा भैया, तो सम होगा, ये आपका कैरी होगा, यहाँ पर क्या आ जाए A B C। अब 3 बिट सिस्टम आपका, तो क्या रहेगा A B C। तो इसकी ट्रूथ टेबल बनानी आती होगी सभी को भाई, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। भाई आपका रिजल्ट मैं लिख देता हूँ सम के केस में, और यहाँ कैरी के केस में 0 1 1, फिर अगेन 0, फिर 1, फिर 0 0, फिर 1। यहाँ पर आपका 0 0 0 1 0 एंड 1 1 1, ये आपके रिजल्ट रहेंगे भाई। ये आपका थोड़ा आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, लास्ट वाले टर्म में। तो वाई सम आपका क्या, किसके इक्वल आ जाएगा भाई, वाई सम आपका आ जाएगा, वाई सम हो जाएगा भाई आपका A एक्सोर B एक्सोर C, और वाई आपका कैरी हो जाएगा भाई आपका, हो जाए AB प्लस BC प्लस AC। ये रिजल्ट आपको याद करने ही करने हैं भाई, ये रिजल्ट आपको याद करने ही करने। अब के बाद 3 इनपुट में आपका 3 का एक्सोर हो गया, 2 इनपुट में आपका 2 का एक्सोर हो रहा था, ठीक है, 2 इनपुट में आपका 2 का एक्सोर हो रहा था, तो ये आपका रहेगा भाई। आगे चलते हैं, इसी की तरह पे हमने फुल एडर, जब फुल एडर देखा तो फुल सब्सट्रैक्टर भी देख लेते हैं। वही आपका 3 इनपुट सिस्टम होगा, A B C, आपका क्या करेगा, डिफरेंस ही करेगा और बोरो करेगा। ठीक है भाई, 3 इनपुट सिस्टम बनाए, A B C क्या करेगा, डिफरेंस करेगा और बोरो करेगा। 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। ये आपके केस बन गए भाई। काउंटिंग भी कर लेना भाई, कभी कभार आपको गलती लिखने में गलती हो जाती है, तो काउंटिंग हमेशा करनी चाहिए। कभी भी टेबल बनाओ, कभी भी टेबल बनाओ, हमेशा काउंटिंग जरूर करनी ही करनी चाहिए, ये मैं हमेशा बताता हूँ भाई। तो मैं रिजल्ट लिख देता हूँ भाई, ये 0 1 1 0 1 एंड 0 0 1। भाई देखो मैंने डिटेल में समझा रखा, अभी तो फार्मूला रिवीजन करने के, अभी मैं इसमें डिटेल में जाऊंगा तो ये हो नहीं पाएगा। तो 1 1 1 एंड 0 0 एंड अगेन 1, ये आपका रहेगा। तो वाई सम आप, वाई डिफरेंस किसके इक्वल आ जाएगा भाई, वाई डिफरेंस आपका रहेगा A एक्सोर B एक्सोर C। वाई बोरो आपका रहेगा भाई, वाई बोरो आपका रहेगा A बार B AC एंड BC, A बार C, ये आपका ये रहेगा भाई, A बार C आपका ये रहेगा, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो क्या करना, SOP यूज कर लेना। SOP यूज करना, मिनिमाइज करना मैंने सिखा रखा है, मिनिमाइज करना मैंने सिखा रखा है, आप लोग वहां से देख सकते हो। मिनिमाइज करना मैंने उसमें डिटेल में सिखा रखा है, आप वहां से देख सकते हो। फिर बात करते हैं भाई आपका, ये तो हो गया हमारा एडर, फुल एडर, सब्सट्रैक्टर, हाफ सब्सट्रैक्टर, फुल सब्सट्रैक्टर और कंपैरेटर की। अब एक चीज हो है मल्टीप्लेक्सर, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
भाई जिस तरह हमने नैंड और नोड से सभी वो बनाए थे, इसी तरह मल्टीप्लेक्सर से भी सब कुछ बना सकते हैं। मल्टीपल क्या होता है भाई? मैनी इनपुट और वन आउटपुट सिस्टम होता है। आउटपुट आपकी एक ही रहेगी और इनपुट मैनी रहेगी, कुछ ऐसा रहता है भाई। मैं एक बार बता देता हूँ, ये आपकी आउटपुट रहेगी और ये आपकी इनपुट रहेगी। इनपुट को कंट्रोल करेगा भाई जो एक सिलेक्ट लाइन बोलते हैं। तो ये होता है भाई 2x1 का मल्टीप्लेक्स होता है, 4x1 का मल्टीप्लेक्स होता है, 16x1 का मल्टीप्लेक्स होता है, 8x1 का होता है, 32x1 का होता है। तो इनको कैसे डिफाइन किया जाए? इसको डिफाइन किया जाता है 2n मल्टीप्लाई बाय 1। जैसे अगर मुझे 4x1 बनाना है, अगर मुझे 2x1 मल्टीप्लेक्स बनाना है तो n आपका 1 हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाए? 2x1 मल्टीप्लेक्सर हो गया। अगर n की वैल्यू 2 रखूंगा तो 2 की पावर 2x1 मतलब 4x1 हो गया। n की पावर 3 रखूंगा तो 8x1 हो जाएगा। n की पावर 4 रखूंगा तो 16x1 हो जाएगा। तो ये आपका जो n है, ये जो आपका n है, इसको बोल देंगे सिलेक्ट लाइन। मतलब अगर हमारा 2x1 का होगा, अगर आपका 2x1 का मल्टीप्लेक्सर होगा तो उसमें एक सिलेक्ट लाइन की जरूरत पड़ेगी, होती है सिलेक्ट लाइन। ये आपकी आउटपुट होती है, ये आपकी इनपुट होती है। अगर हमारा 4x1 का होगा, 4x1 का मल्टीप्लेक्सर होगा तो इसमें कितनी आ जाएगी? 2 आपकी सिलेक्ट लाइन आ जाएगी। अगर हमारा 8x1 का होगा भाई, हमारा 8x1 का 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपकी 3 सिलेक्ट लाइन आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 3 सिलेक्ट लाइन आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 3 सिलेक्ट लाइन। ऐसे होता है भाई। ये आपके सिलेक्ट लाइन आपके आउटपुट को कंट्रोल करती है। सिलेक्ट लाइन आपके आउटपुट को कंट्रोल करती है। इसका ऑपरेशन मैं बता देता हूँ भाई, 2x1 का ऑपरेशन बता देता हूँ। एक सिलेक्ट लाइन होगी, 2 इनपुट होगी, एक आउटपुट होगी। इसको मैं डी नोट मान लेता हूँ, इसको मैं D1 मान लेता हूँ। ये आपका ए हो गया। ए की पॉसिबिलिटी क्या है? 0 एंड 1 है। एसओपी लगा दीजिए, मतलब एक बार ए बार होगा और प्लस में आपका ए रहेगा, ये पॉसिबिलिटी है। तो मल्टीप्लाई कीजिए भाई 0 को, जिसका जो नंबर दे रखा है उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0 को इससे 1 से, और इसको 0 को 0 से, 1 को 1 से। तो क्या हो जाए भाई? ए बार डी नोट एंड ए D1। तो वाई मल्टीप्लेक्सर का जो आउटपुट होगी ए बार डी नोट प्लस में ए D1। कोई भी वैल्यू दे रखी है, अभी तो हम जनरलाइज बात कर रही है, आउटपुट आ गई। ये आपके क्या आ गई? वाई मल्टीप्लेक्सर की आउटपुट आ गई। ठीक है। अगर इसी तरह 4x1 होता, ये ऐसे, इसको डी नोट D1 D2 D3 मल्टीप्लेक्सर ए और बी हो जाएगा। इनपुट 0 0 रहेगी, 0 1 रहेगी, 1 0 रहेगी एंड 1 1 रहेगी। आपकी आउटपुट मैंने ए की बताया था, आउटपुट आपकी सिंगल लाइन रहेगी। तो इसमें एसओपी लगाएंगे, इस पे एसओपी लगाओगे आप, तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर क्या बन गया? ए बार बी बार, इस पे एसओपी लगाओगे ए बार बी, इस पे एसओपी लगाओगे ए बी बार एंड ए बी। अब क्या करो भाई, डी नोट आपका पहले से, D2 आप D1 आपका दूसरे से, D2 आपका तीसरे से और D4 आपका चौथे से। मतलब इनकी नंबरिंग ऐसे होती थी ना, 0 1 2 3, जो जिसके साथ है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपकी 4x1 की वो 4x1 की क्या आ जाएगी आउटपुट? 4x1 का मल्टीप्लेक्स ए बार बी बार डी नोट प्लस में ए बार बी D1 प्लस में ए बी बार D2 प्लस में ए बी D3। आगे आपका कोई भी, यहाँ पर कोई भी इनपुट दे रखी हो, आपको सिंपल सी वैल्यू पुट करनी है, सिंपल सी वैल्यू पुट करनी है। ठीक है भाई। अब मल्टीप्लेक्सर से कोई भी सर्किट बना सकते हैं। तो लिखिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेसिक गेट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटल गेट लिख ले। बेसिक क्या? डिजिटल गेट बाय यूजिंग 2x1 मल्टीप्लेक्सर। 2x1 मल्टीप्लेक्सर। अगर मैं नोट की बात करूँ, मुझे नोट बनाना है, नोट में आपका क्या रहेगा? ऐसा रहेगा, एक सेलेक्ट लाइन आएगी, 2 आपकी इनपुट रहेगी, ये आपकी आउटपुट रहेगी। ये डी नोट है, ये आपका D1 है, ये आपका ए है, 0 एंड 1 है। तो क्या होता है? ये होगा भाई ए बार डी नोट प्लस में ए D1 आएगा। अब नोट क्या होता है भाई? नोट क्या होता है? नोट ये होता है, मतलब ए दिया आपको, ए बार चाहिए, मुझे ए बार चाहिए, तो मैं यहाँ आपका क्या कर दूँ? 1 कर दूँ, यहाँ पर 0 कर दूँ, तो आंसर क्या आ जाएगा?
वाई नोट किसके इक्वल आ जाएगा, ए बार मल्टीप्लाई में 1 प्लस में ए डी इंटू में 0। तो ए बार आ गया ना, तो 1 0 रखोगे तब ये मल्टीप्लेक्सर किसकी तरह बिहेव करेगा, नोट की तरह करेगा। अगर इसकी इनपुट 1 0 होगी तो ये मल्टीप्लेक्सर किसकी तरह बिहेव करेगा, नोट की तरह बिहेव करेगा। एंड बना के देख लो भाई, एंड की इनपुट क्या होती है, ए बी, आउटपुट क्या रहेगी, ए डॉट बी चाहिए मुझे, बना दीजिए भाई 0 1 डी नोट डी 1, ठीक है, ये रहेगा। तो ए बार डी नोट प्लस में ए डी 1, मुझे क्या चाहिए, ए बी चाहिए, यहाँ 0 रख दो, यहाँ बी रख दो, तो डी 1 आपका बी हो गया और डी नोट आपका 0 होगा, तो ये क्या हो जाए 0 हो जाएगा। तो आंसर किसके इक्वल आ गया, ए बी के। तो बन गया ना भाई, ये आपका क्या बन गया, अब एंड बन गया, ये क्या बन गया, अब आपका एंड बन गया। आगे चलते हैं, और बनाना भाई, और कैसे रहता है, ऐसे रहता है, ए है बी है, ए प्लस बी बन जाएगा, ये आपका आउटपुट है, ये सिलेक्ट लाइन है 0 एंड 1, ये डी नोट एंड डी 1। तो क्या रहेगा भाई, देखना एक बार इसको, ए बार डी नोट प्लस में ए डी 1, ये मुझे चाहिए भाई, ए बार डी नोट प्लस में ए डी 1 चाहिए। अब ऐसा करता हूँ मैं, ऐसा करता हूँ, यहाँ मैं 1 रख देता हूँ और यहाँ मैं बी रख देता हूँ, यहाँ मैं 1 रख देता हूँ, यहाँ मैं बी रख देता हूँ। तो देखना भाई, डी नोट आपका 1 हो गया मतलब ए बार रहेगा, और डी 1 आपका बी हो गया तो मतलब ए बी रहेगा। 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 2 3 हमें क्या देगा, 1 प्लस 2 एंड 1 प्लस 3, ये क्या हो गया आपका 1 हो गया। तो फाइनल आंसर किसके इक्वल आएगा, ए प्लस बी के। यही तो चाहिए था, ये क्या बन गया अब, और गेट बन गया, ये क्या बन गया अब, और गेट बन गया भाई। ऐसे प्रूव करना, बस ऐसे ही प्रूव करते जाना हमें सभी, ठीक है। और गेट हो गया। आगे हम बात करें भी, आगे हम बात करें एक्सोर। एक्सोर मुझे बनाना पड़ जाए, एक्सोर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सोर क्या होता है भाई, ये एक्सोर होता है ए बी, ए बार बी प्लस में ए बी बार, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर से बनाना, किससे बनाना है, 2 क्रॉस 1 से बनाना है। तो बनाए भी 2 क्रॉस 1 से, 2 क्रॉस 1 डी नोट डी 1, आउटपुट सेलेक्ट लाइन ए 0 एंड 1, क्या रहेगा भाई यहाँ पर देखना, ये हो जाए आपका ए बार डी नोट प्लस में ए डी 1, मुझे चाहिए ए बार बी प्लस में ए बी बार, यहाँ बी रख दीजिए और यहाँ आप बी बार रख दीजिए। तो आपका डी नोट बी हो गया और बी बार आपका डी 1 हो गया, तो ये हो गया ए बार बी प्लस में ए बी बार। ये वैल्यू पुट करने के बाद ये हो गया आपका एक्सोर, क्या हो गया भाई आपका एक्सोर, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। एक्सोर बनाना पड़ जाए तो ऐसे ही बना देते हैं भाई, ये लीजिए डी नोट डी 1, ये ए, एक्सोर में क्या होता है ए बी प्लस में ए बार बी बार, ये आपका क्या देगा मुझे, ये देगा मुझे y किसके इक्वल होगा, ए बार डी नोट प्लस में ए डी 1। अब ऐसा करता हूँ, डी नोट पे मैं बी बार भेज देता हूँ और डी पे मैं बी भेज देता हूँ। तो अब क्या हो जाए, y किसके इक्वल आ जाए, y किसके इक्वल आ जाए भाई, ए बार बी बार प्लस में ए बी, सेम आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, एक्सोर हो गया। सिंपल सा हमें रिजल्ट पुट करना है और वैसा बनाना, सिंपल सा हमें वैल्यू पुट करनी है और वैसा बनाना। नेट बनाना पड़ जाए, नेट क्या करके देता है, ऐसे करके देता है, मतलब ए है बी है तो ए डॉट बी के ऊपर बार, ए डॉट बी के ऊपर बार किसके इक्वल देता है, ए बार प्लस में बी बार, ये हमें देता है। तो भाई बना देते हैं, आउटपुट सेलेक्ट लाइन इनपुट डी नोट डी 1, ठीक है, डी नोट डी 1। तो क्या बनेगा भाई, वाई ए बार डी नोट प्लस में ए डी 1। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए भाई ए बी का बार या ए बार बी बार, ए बार या बी बार। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ मैं 1 पुट कर देता हूँ, यहाँ मैं बी बार पुट कर देता हूँ। तो ये हो जाए भाई आपका ए बार प्लस में ए बी बार, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 2 एंड 1 प्लस 3, ये आपका 1 हो गया। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, ए बार प्लस में बी बार। देखो भाई यही तो चाहिए, ये क्या बन गया आपका नैंड बन गया, क्या बन गया, नैंड बन गया। नोर की बात करें, 2 डी नोट
D1 सेलेक्ट लाइन एंड यहाँ पर हमें क्या इसको लिखिए, इसको कैसे लिखा जाएगा, y इज इक्वल टू ए बार डी नोट प्लस में ए D1। नॉर किसके इक्वल होता है, ए बी, ए प्लस बी के ऊपर बार मतलब ए बार मल्टीप्लाई बाय बी बार, ये होगा। तो ऐसा करते हैं भाई, यहाँ पर आप बी बार रख दीजिए, यहाँ पर 0 रख दीजिए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखोगे ए बार बी बार प्लस में 0 मतलब ए बार मल्टीप्लाई बाय बी बार, तो सेम आ गया ना। तो ये क्या बन गया आपका, नॉर बन गया, ये क्या बन गया आपका, नॉर बन गया। तो इस तरह आपको बनाने हैं, इस तरह आपको बनाने हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, थोड़ी जल्दी है, मैंने डिटेल में समझा रखा है, मैं मानता हूँ मैं जल्दी में करवा रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि अगर जल्दी में नहीं करवाऊंगा तो फिर हो नहीं पाएगा ये। तो इस तरह आपको करने हैं। और ये इम्प्लीमेंटेशन बाय 4x1 से करना पड़ जाए तो इम्प्लीमेंटेशन बाय 4x1 से करना पड़ जाए, एंड इंक बनाते हुए एंड बना देते हैं। आउटपुट तो आपकी एक ही रहेगी, अब इनपुट क्या आ जाएगी, 4 हो जाएगी भाई। सिलेक्ट लाइन क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ए बी डी नोट D1 D2 D3, ये रहेगा आपका। तो अब क्या हो रहेगा, इसकी आउटपुट क्या रहेगी, ए बार बी बार डी नोट प्लस में ए बार बी D1 प्लस में ए बी D2 ए बी बार एंड ए बी D3। यहाँ पर जो है 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, यहाँ पर हो गया ए बार बी बार, एसओपी के लिए ए बार बी एंड ए बी बार एंड ए बी, इसलिए आपने ये लिखा है। और मल्टीप्लाई पहले वाले के पहले से, दूसरे वाले के दूसरे, तीसरे वाले तीसरे से, मतलब ये आपकी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, नंबरिंग आपकी 0 से स्टार्ट होती है। तो ये है 0, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3। तो 0 की 0 से, 1 की 1 से, 2 की 2 से, 3 की 3 से। अब मुझे बनाना क्या, अभी मुझे बनाना है एंड बनाना। एंड में क्या होता है, ये होता है भाई, एंड में क्या होता है, ये होता है। मुझे ए बी दिया, मुझे ए डॉट बी बनाना है। अब इतनी टर्म बची, तो क्या करो, यहाँ पर 0 रख दो, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0 है, 0 गया, यहाँ पर 0 रखा, 0 गया, यहाँ पर 0 रखा, 0 गया। 0 मतलब डी नोट की वैल्यू 0, D1 की वैल्यू 0, D2 की वैल्यू 0, सब गए 0 हो गया। और D3 की वैल्यू मैंने क्या कर दी, 1 रख दी। तो y किसके इक्वल आ गया, ए बी के इक्वल आ गया। y किसके इक्वल आ गया, y आपका किसके इक्वल आ गया, ए बी के इक्वल आ गया। अगर आप 0 0 0 1 रखोगे, 0 0 0 1 रखोगे, तो ये क्या बन गया आपका, ये आपका क्या बन गया भाई, एंड गेट बन गया। क्या बन गया, एंड गेट बन गया। आगे देखिए भाई, ऐसा कुछ फिर बना लेते हैं। 1 2 3 4 डी नोट D1 D2 D3 सेलेक्ट लाइन ए बी, आउटपुट कैसे लिखेंगे, ए बार बी बार डी नोट प्लस में ए बार बी D1 प्लस में ए बी बार D2 प्लस में ए बी D3। अब क्या बना देते हैं, अब इसको मैं बना देता हूँ, और बना देता हूँ। और बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, ए प्लस बी चाहिए। और बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, ए प्लस बी चाहिए। तो इस पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ रख दीजिए भाई, आप यहाँ पर रख दीजिए 0 1 1 1 रख दीजिए। तो आप कीजिए इसको, ये आ जाए आपका 0, और बाकी सारा क्या हो जाए, ए बार बी प्लस में ए बी बार प्लस में ए बी। अब भाई ए कॉमन ले लीजिए, ए बार बी ए कॉमन लिया, तो क्या हो गया, बी बार प्लस बी, मतलब आपका 1 हो गया। तो ये हो गया ए प्लस में ए बार बी। 1 + 2 3 क्या देगा भाई, 1 + 2 3 क्या देगा, 1 + 2 एंड 1 + 3। ये आपका ऑलरेडी 1 हो गया, तो आंसर क्या मिल गया, ए बी। तो 0 1 1 रखूंगा तो ये क्या बन जाएगा, आपका और गेट बन जाएगा। और गेट यही तो होता है, ए बी ए प्लस बी। यही मुझे चाहिए था, यही मुझे मिल गया भाई। ठीक है, समझ में आया। अब इसी से भाई मैं 4x1 से मैं एक्सोर बनाऊं तो बना देते भाई। 1 2 3 4 2 लाइन रहेगी, डी नोट D1 D2 D3 ए बी। ठीक है, आपका एक्सोर मुझे बनाना है। एक्सोर क्या होता है, ये होता है एक्सोर ए बार बी प्लस में ए बी बार। ठीक है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और इसमें आपका किसके इक्वल हो जाए, ए बार
बी बार डी नोट प्लस में, अब तो याद हो जाना चाहिए, ए बी D1 प्लस में ए बी बार D2 प्लस में ए बी D3। अब मुझे बनाना ए बार बी एंड ए बी बार, तो क्या करता हूँ मैं ऐसा कर लेता हूँ भाई, मैं ऐसा कर लेता हूँ, इसको जीरो रख देना, डी नोट जीरो, D1 आपका 1, D2 आपका 1 और ये आपका 0, तो ये भी आपका 0 हो जाएगा और ये भी आपका 0 हो जाए, तो D1 एंड D2 आपका 1 है, तो क्या हो जाए ए बार बी एंड ए बी बार। देखो सेम आ गया ना भाई, सेम आ गया ना। अगर ऐसे में एक्सनोर बनाऊं तो ऐसे में एक्सनोर बनाऊं तो 4 बना देता हूँ, 1 2 3 4 डी नोट D1 D2 D3 ए बी, ये हमारी आउटपुट होगी। एक्सनोर मुझे बनाना है, एक्सनोर मेरा किसके इक्वल होता है, ए बी प्लस में ए बार बी बार। सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो आपका कुछ ऐसा रहेगा, ए बी प्लस में ए बार बी बार, ठीक है। और इसको हमने अब एक्सपर्टीज मिल गई भी, इसको बार बार लिख रहे हैं, तो वाई किसके इक्वल हो गया भाई आपका मल्टीप्लेक्स के अकॉर्डिंग, ए बार बी बार डी नोट प्लस में ए बार बी D1 प्लस में ए बी बार D2 प्लस में ए बी D3। यहाँ पर 1 रख दिए, 0 0 1। अब बाकी इन दो पे आपका क्या हो गया, 0 हो गया, इन दो पे आपका क्या हो गया 0 हो गया, बाकी ये दो ही बच गई, यहाँ पर 1 1 है, तो ये हो गया ए बार बी बार प्लस में ए बी, ये हमारा बच गया ए बार बी बार प्लस में ए बी। ये आपका कौन सा एक्सप्रेशन अभी एक्सोर का है, तो ये क्या बन गया एक्सनोर आपका बन गया, ये आपका एक्सनोर आपका बन गया भाई, ठीक है, ये आपका एक्सनोर आपका बन गया। आगे चलते भाई, नैंड बनाना पड़ जाए तो भाई नैंड कैसे बनाओगे आप, फिर वही काम वही करना भाई आपको, सिर्फ ऐसे 4 बनाइए, डी नोट D1 D2 D3, यहाँ पर ऐसे ए बी लिखिए, ठीक है। ये आपका y किसके इक्वल हो जाए, ए बार बी बार डी नोट प्लस में ए बार बी D1 प्लस में ए बी बार D2 प्लस में ए बी D3। नैंड किसके इक्वल होता है, ए बी मतलब ए डॉट बी के ऊपर बार, मतलब ए डॉट बी के ऊपर बार। वैल्यू पुट करनी है भाई, मुझे वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू मैं कैसे पुट कर देता हूँ, ऐसा कर देता हूँ 1 1 1 0, मतलब इसको 0 और सब जगह 1 हो जाए, तो ये हो जाए ए बार बी बार प्लस में ए बार बी प्लस में ए बी बार, ए बार कॉमन ले लीजिए, बी बार बच गया और यहाँ पर ए बी बार बच गया, 1 + 2 3 ए बार प्लस ए एंड ए बार प्लस बी बार, ये आपका 1 हो गया। फाइनली क्या बच गया ए बार प्लस बी बार, इसको मैं तोड़ के ए बार प्लस बी बार लिख सकता हूँ, सेम आ गया भाई, ये मेरा क्या बन गया नैंड बन गया, ये मेरा क्या बन गया भाई नैंड बन गया। अगर मैं फिर बात करूँ भाई नोर की ओर बात कर लेता हूँ, लास्ट वन, ये 1 2 3 4 डी नोट D1 D2 D3 एंड एक ट्रिक बताता हूँ भाई, अभी एक ट्रिक बताता हूँ, ए बी ये हो जाएगा भाई आपका ए बार बी बार डी नोट प्लस में ए बार बी D1 प्लस में ए बी बार D2 प्लस में ए बी D3। अब भाई मुझे क्या बनाना नोर बनाना भाई, नोर क्या होता है, ऐसे होता है ए प्लस बी के ऊपर बार, ये आपका ए है ये बी है, या आपको इसको तोड़ के लिखो तो ए बार बी बार, ऐसा करते हैं भाई, ऐसा करते हैं, इसको क्या कर देते हैं 1, इसको क्या कर देते हैं हम 0, इसको 0 इसको 0, ठीक है, ऐसा कर देते हैं, तो ये आपका ये वाला 1 रहेगा, बाकी सब 0 हो जाए, ए बार बी बार, आपका आंसर आ गया भाई, ठीक है। तो अब शुरू से चलते हैं भाई, पहले यहाँ देखें नैंड पे आपकी आउटपुट क्या है, सॉरी इनपुट क्या है 1 0 0 0, इस पे क्या है 1 1 0 0, इस पे क्या है 1 0 0 1, इस पे क्या है 0 1 1 0, इस पे क्या है 0 1 1 1, इस पे क्या है आपका 0 0 1, इस पे क्या है, इसकी तो छोड़ ही दीजिए, नोट तो मैंने बनाया। अब जब मैं अगर आप याद कीजिए, जब मैंने एंड बनाया, एंड का मैं दूसरे पेन से बनाना चाह रहा हूँ, जब मैंने एंड बनाया था, एंड के लिए टेबल क्या बनी थी ए बी 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ए डॉट बी आपका किसके इक्वल आ गया 0 0 0 एंड 1, देखो ना वही आ गया। मतलब एंड अगर आपको जो गेट बनाओ उस गेट की आउटपुट इनपुट पे पुट कर दीजिए, एंड बनाया तो एंड की जो आउटपुट थी वो मैंने इसकी इनपुट पे रखा दी, मल्टीप्लेक्स की इनपुट पे रख दी, तो मेरा रिजल्ट एंड नहीं बन गया, देखना भाई
0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 था, तो आउटपुट क्या रहती है 0 0 1, एक भी जो आउटपुट 0 थी, ये बात बताई थी। तो एंड की जो आउटपुट होती है वो मल्टीप्लेक्सर की इनपुट पे लगा दीजिए। जिस भी गेट की, मान लो आपको एंड बना रहे हो, और बना रहे हो, एक्सोर बना रहे हो, एक्सनोर बना रहे हो, नैंड बना रहे हो, नोर बना रहे हो, जिस भी गेट की जो भी आपको गेट बना है उस गेट की आउटपुट इसकी इनपुट पे लगा दीजिए, वो गेट बन जाएगा। अब यहाँ चलते और था, और पे आउटपुट कीजिए ए बी 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ए प्लस बी आपका क्या रहेगा 0 1 1 1, देखो ना 0 1 1 1, इसकी आउटपुट मैंने इसके इनपुट पे लगा दिया, आपका वही गेट बन गया। ये एक्सोर, अभी एक्सोर का तो मैंने बताया था 0 0 0 1 1 1 एंड 1 1 0 एंड 1 1, सेम पे हमेशा 0 रहेगा एंड डिफरेंट पे 1 रहेगा। देखो ना भाई, देखो ना भाई, मतलब उसकी आउटपुट हमने यहाँ पुट कर दी। एक्सनोर पे आते हैं, अभी एक्सनोर पे आते इक्वलिटी डिटेक्टर है, मतलब सेम पे ही आपका वो 1 देगा 0 1 1 0 एंड 1 1, मतलब यहाँ 1 देगा और सब जगह 0 देगा, यहाँ 1 देगा। तो देखो यहाँ पर भी ऐसे ही है, मतलब आपका जो भी गेट है, जो भी गेट आप नैंड पे चल लीजिए, नैंड पे चल लीजिए 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ये आपका ए डॉट बी के ऊपर बार, मतलब यहाँ 0 यहाँ 1 हो जाए, यहाँ 0 यहाँ 1 हो जाए, यहाँ 0 यहाँ 1 हो जाए, यहाँ 1 यहाँ 0 हो जाएगा। तो जो भी गेट है उस गेट की आउटपुट आप क्या करो, उसकी मल्टीप्लेक्सर के इनपुट पे लगा दीजिए, मल्टीप्लेक्सर के इनपुट पे लगा दीजिए, आपको वही गेट मिल जाएगा, आपको वही गेट मिल जाएगा भाई। ये ट्रिक है, याद कर लेना इसको, ये ट्रिक है, आपको याद कर लेना भाई, ठीक है, ये ट्रिक आपको याद हो जानी चाहिए। आप सिंपल से दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, आपको जो भी गेट बनाना है, जस्ट लाइक नैंड बनाना है, नोर बनाना है, एंड बनाना है, और बनाना है, जो भी गेट बनाना है, एक्सोर बनाना है, एक्सनोर बनाना है, उस गेट की आउटपुट रहेगी कुछ ना कुछ, वो मैंने ट्रुथ टेबल बनवाई है भाई, सभी को पता है। उस गेट की आउटपुट को मल्टीप्लेक्सर के इनपुट पे पुट करो, तो उस गेट की आउटपुट को इस मान लो नोर के आउटपुट को आप मल्टीप्लेक्स के इनपुट पर रखोगे तो आपको नोर मिल जाएगा, और के आउटपुट को आप मल्टीप्लेक्स के इनपुट पर रखोगे तो आपको और मिल जाएगा, एंड के आउटपुट को आप मल्टीप्लेक्स के इनपुट पे रखोगे तो आपको एंड मिल जाएगा। जो भी गेट आपको बनाना है उसकी आपके इनपुट पे आप रख दीजिए, आपको सेम वही गेट मिल जाएगा, सेम आपको वही गेट मिल जाएगा भाई, ठीक है। ये कुछ तरीका था। अब मैं मान लेते हैं एक और है, 2 क्रॉस 1 से आपको 4 क्रॉस 1 बनाना है, तो उसके लिए क्या रहेगा, उसके लिए आपका क्या रहेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है 2 + 1 आपको वो गेट चाहिए। अगर 2 क्रॉस 1 से आपको 8 क्रॉस 1 बनाना है, तो उसके लिए क्या रहेगा अभी आपका, उसके लिए आपका रहेगा 4 प्लस में 2 प्लस में 1 गेट आपको चाहिए। अगर 2 क्रॉस 1 से 16 क्रॉस 1 आपको बनाना है, उसके लिए रहेगा अभी आपका 8 प्लस में 4 प्लस में 2 प्लस में 1 आपको गेट चाहिए। अगर आपको 2 क्रॉस 1 से 32 क्रॉस 1 वाला गेट बनाना है, तो उसके लिए आपका रहेगा भाई, उसके लिए आपका रहेगा 16 प्लस में 8 प्लस में 4 प्लस में 2 प्लस में 1 आपको चाहिए। यहाँ पर कितने गेट हो गए भाई, 3 गेट हो गए। यहाँ पर कितने गेट हो गए भाई, यहाँ पर कितने गेट हो गए, 3 गेट हो गए। यहाँ पर 7 गेट हो गए, यहाँ पर आपके 15 गेट हो गए, यहाँ पर आपके 31 गेट हो गए। अगर आप 2 की पावर n क्रॉस 1 गेट बनाने की को सोच रहे हो किससे, 2 क्रॉस 1 से, तो उसका रहेगा आपका, उसका गेट रहेगा भी आपका, जो ये गेट बनेगा उसकी पावर से -1, तो ये हो जाएगा आपका 2 की n - 1 क्रॉस 1 -1, या इसको ऐसे लिख लीजिए, इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप ऐसे लिखोगे, ये आप कितने नंबर ऑफ गेट चाहिए, 2 की n - 1 गेट, नंबर ऑफ गेट आपको चाहिए। जस्ट लाइक आपको जब n की पावर 2 हुई है, 4 क्रॉस 1 बनाया, तो 2 की पावर n - 1 3 गेट की आपको रिक्वायरमेंट पड़ी है। तो अगर मैं इसको और अच्छे से लिखूं, अगर मैं इसको और अच्छे से लिखूं, अगर आपको 4 क्रॉस 1 बनवाना है किससे, 2 क्रॉस 1 से, अगर आपको 8 क्रॉस 1 बनवाना है किससे, 2 क्रॉस 1 से, अगर आपको 16 क्रॉस 1 बनवाना है 2 क्रॉस 1 से, अगर आपको 32 क्रॉस 1 बनवाना है 2 क्रॉस 1 से, आगे कितने तक आगे तक चले जाए, उसमें आपको गेट की जरूरत पड़ेगी 2 + 1, 4 + 2 + 1, 8 + 4 + 2 + 1, 16 + 2 4 8 + 4 + 2 + 1 मतलब 3, मतलब 7, मतलब
15 मतलब 31। तो कितने नंबर ऑफ गेट चाहिए? 2 की n माइनस 1 नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगा, मल्टीप्लेक्सर की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो अभी एक छोटा सा पार्ट और बच गया, दैट इज फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो अभी फ्लिप फ्लॉप भी आपका करवाना है, तो इसको भी मैं फ्लिप फ्लॉप में बेसिकली जो बताना मुझे, इसमें आपका SR रहेगा, JK रहेगा, T रहेगा और D रहेगा, ये फ्लिप फ्लॉप हमें बताना। चलो मैं बता ही देता हूँ इसको बाद में क्या करना। तो आपका SR फ्लिप फ्लॉप, SR ये की बोल देते हैं भाई, ठीक है। ये आपका आउटपुट, क्या उसे हम आउटपुट लिखेंगे। जब तक की आपकी ओपन है, मतलब सिस्टम ऑन नहीं हुआ है, तब तक कोई भी इनपुट हो प्रीवियस स्टेट रहेगा, जैसा आपने छोड़ा वैसा ही आपको मिलेगा, ठीक है। जैसा आपने छोड़ा वैसा ही आपको मिलेगा। अब हमने सिस्टम को की 1 देना, मतलब सिस्टम हमने ऑन कर दिया। जब हम 0 0 देंगे अब, या 0 1 देंगे, या 1 0 देंगे, या 1 1 देंगे, यही हमारी आउटपुट रहेगी, यही हमारी इनपुट रहेगी। जब 0 0 दोगे तो आपकी प्रीवियस स्टेट रहेगी, 0 1 दोगे तो आपका 0 रहेगा, 1 0 दोगे तो आपका 1 रहेगा, एंड 1 1 पे आपका इनवैलिड हो जाता है। इसको रेस राउंड कंडीशन बोलते हैं। 1 1 पे इसका इनवैलिड हो जाता है, तो इसका फिर मॉडिफाई किया गया जेके फ्लिप फ्लॉप, इसका फिर मॉडिफाई किया गया जेके फ्लिप फ्लॉप। सेम चीज रिपीट कर देते हैं जेके में। यह आपका जेके, यह आपकी आउटपुट, यह आपकी की हो गई। की जब तक ओपन नहीं है, फिर की ओपन कर दी, 4 केस बनेंगे, की ओपन कर दी, 4 केस बनेंगे, ठीक है। जब तक की ओपन नहीं है, प्रीवियस स्टेट में रहेगा, जैसे उसकी स्टेट थी 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 1 1 हो सकता है। तो भाई इनमें तीनों रिजल्ट आपके सेम रहेंगे, प्रीवियस स्टेट रहेगी 0 रहेगा, आपका 1 रहेगा। कहाँ दिक्कत आई थी? इनवैलिड में, रेस राउंड कंडीशन में उसका मॉडिफाई करना था, मतलब रेस राउंड कंडीशन करनी थी। तो जो प्रीवियस स्टेट है उसका उल्टा मिल जाएगा, मतलब अगर प्रीवियस स्टेट आपकी 0 तो 1 मिलेगा, 1 है तो आपको 0 मिलेगा, मतलब प्रीवियस स्टेट का आपका उल्टा मिल जाएगा जेके में। फिर बात करते हैं भाई डी फ्लिप फ्लॉप की, डी फ्लिप फ्लॉप की। डी फ्लिप फ्लॉप भाई आपका जेके से ही बना होता है, डी फ्लिप फ्लॉप आपका जेके से ही बना होता है। केस इसमें क्या है, वही केस बने भाई, की वो हो सकती है, डी होगा, और आपकी क्या आउटपुट रहेगा, ये डी है भाई, ये डी है, डी, ठीक है, डी फ्लिप फ्लॉप है। की जब तक नहीं दी है, की हमने कोई दी नहीं, तो प्रीवियस स्टेट में रहेगा। की हमने ओपन कर दी है, क्या स्टेट रहेगी, 0 होगा या 1 होगा। आपका जो आपको दोगे वही आपको मिल जाएगा, 0 दोगे 0 मिलेगा, 1 दोगे तो 1 मिलेगा। लास्ट हमारे पास टी फ्लिप फ्लॉप भी, लास्ट हमारे पास टी फ्लिप फ्लॉप। की नहीं दी, 2 बार की ओपन की, ये आपका की नहीं दी, ये आपके आउटपुट है, प्रीवियस स्टेट में रहेगा, या 0 दोगे या 1 दोगे। तो इसमें क्या होता है भाई, आपका जब 0 दोगे तो आपको प्रीवियस स्टेट मिलेगी, और 1 दोगे तो आपका प्रीवियस स्टेट का बार मिलेगा, ठीक है, मतलब जो आपके आउटपुट रहेगा उसका बार मिलेगा। तो भाई आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश की आपके जितने भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के फार्मूले थे, जितने भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स फार्मूले सारे मैंने कवर कर दिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए, और आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो 7206412481। आपका एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बना दूंगा भाई, मैं आपका एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बना दूंगा। इस ग्रुप बनाने का इंटेंशन क्या है भाई, अगर आपको अनअकैडमी क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है टेलीग्राम पे अपना चैनल क्या है, व्यूज फिजिक्स, ठीक है, इस पे नहीं मिल रहा है, या आप टेलीग्राम पे कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप तब आ सकते हो इस पे, और आपको कंस्ट्रक्टिव डिस्कस करना है। नंबर बच्चे वहां होंगे जो ग्रुप में, जब हम ग्रुप बनाएंगे तो तब उस पर, अगर आपको फालतू की वहां बातें करनी तो उसके लिए ग्रुप नहीं है। तो जिसको सीरियसली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना तो वो इस ग्रुप में मेरे पास मैसेज किया, अदरवाइज आप रहने देना भाई, ठीक है। ये देखो कल यार, इसका बेवजह की बातें करने का मतलब नहीं बनता। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताना, जिसको हम इंग्लिश में शेयर बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।